पंडित सभा के सम्माननीय अध्यक्ष श्री के खोसा जी, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर लद्दाख के संगठन महामंत्री श्री मानसो कौल जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कश्मीरी पंडित सभा श्री दीपक धर जी, उपाध्यक्ष अश्वनी कुमार जी, पद्मश्री एसपी वर्मा जी, पद्मश्री ब्रिजलाल भट्ट जी, सेक्रेटरी कल्चर ब्रिजमोहन शर्मा जी, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सम्मानित सदस्य आदरणीय अशोक भान जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी वरिष्ठ सहयोगी, समारोह में उपस्थित सभी श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, देवियों, सज्जनों और मित्रों, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरेह के पावन पर्व पर मैं मां सारिका को प्रणाम करता हूं और सभी कश्मीरी पंडित बहनों भाइयों को नववर्ष और नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं मां सारिका से प्रार्थना भी करता हूं कि आप सभी के जीवन में उत्साह और समृद्धि आए। नवरेह को मैं प्रार्थना, शक्ति और अध्यात्म का एक प्रतीक मानता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि हमारी संस्कृति में हर पवित्र दिन की शुरुआत प्रार्थना से ही होती है। मैं समझता हूं कि वह प्रार्थना कोई एक औपचारिक परंपरा नहीं है, बल्कि पूरे अस्तित्व की ओर से एक सजग और सजीव विस्तार की पुकार है। इसलिए जब नवरेह की थाल सजाई जाती है तब मां सारिका से मंगल कामना की जाती है कि वह शक्ति, वह प्रचंड प्रकाश जो जीवन का आधार है, जो बिना भेदभाव के सबके ऊपर समान रूप से प्रकट होता है या चमकता है, उसका आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। उसी प्रकार नवरात्र का पहला व्रत रखने से पहले माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों का ध्यान करते हुए सर्वजन के कल्याण की प्रार्थना भी की जाती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप सृष्टि के प्रतीक हैं। माँ दुर्गा की सत्य और सृष्टि की रक्षक हैं और मुझे लगता है कि पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व उन्हीं में समाहित है। मैं मानता हूँ कि नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की प्रार्थना से ही धर्म का आरंभ होता है। नवरेह और नवरात्रि का ये पावन अवसर हमें याद दिलाता है कि माँ की प्रार्थना से आस्था को बल मिलता है और इंसान के जीवन में नई आशा का संचार भी होता है। नवरेह और नवरात्रि का उत्सव हमें ये भी याद दिलाता है कि इंसान कभी अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ सतत सहारा देने वाली माँ की शक्ति सदैव विद्यमान रहती है। उसे सिर्फ जागृत होकर के उसे अनुभव करने की आवश्यकता होती है। और इसीलिए हमारे यहाँ यजुर्वेद में कहा भी गया कि जागृवांश सामिंधते, जागरूक साधक ही परमात्मा ज्योति को प्रकट करते हैं। मित्रों, माँ दुर्गा समग्रता का दिव्य रूप, वे सिर्फ शक्ति की अंश नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की अभिव्यक्ति भी है। तभी तो दुर्गा सप्तशती में प्रारंभ में ही कहा गया कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गाः प्रकृतिका। ये माँ के जो रूप हैं, माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदमाता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री,